हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर आ गए हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। और ये जो आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये अब आपको यूपी टेट की भी नोटिफिकेशन आ गया है, मतलब एग्जाम डेट आ गया है, परीक्षा तिथि। ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें भी काम आएगा। जो हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो उसमें नहीं इतिहास का पूछा जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। आपको यूपी टेट में भूगोल के काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो हम लोग भूगोल का पीवाईक्यू करेंगे वो आपको उसमें हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर हम लोग 255 से स्टार्ट कर लेते हैं। कि क्वेश्चन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, ये किसने कहा था? डॉक्टर M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर भगत सिंह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा या पाकर रहूँगा, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका यही क्वेश्चन है, रिपीटेड है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। बाल गंगाधर तिलक। देखिए, इसी तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजनी नायडू या मैडम भिकाजी रुस्तम कामा? तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है मैडम। ये क्वेश्चन आपका TRE में भी पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा, ये बड़ा है लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन स्किप भी किया। मैडम कामा का जन्म इतने को हुआ था। उनके माता पिता फारसी थे। सोहराबजी फॉर्म जी पटेल इनके पिता थे। इनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेताओं दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वो कुछ देशभक्त विद्यार्थियों, यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गईं। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है TRE में। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी कहा जाता है। मैडम कामा ने भारत के तिरंगे स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? देखिए, ये क्वेश्चन ये अभी TRE में भी आया था। पेरिस में, स्टुटगार्ट में, लंदन में, जिनेवा में। तो आपको स्टुटगार्ट में इसका आंसर लगा देना है। इसका सही आंसर स्टुटगार्ट हो जाएगा क्योंकि इनके नाम के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? सेम क्वेश्चन है, स्टुटगार्ट में। लंदन इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन भी आपका TRE में पूछा गया है। जब भी हम लोग ये करते हैं तो हम लोग, मैं आपको बताती हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपने देखा होगा कि मेरे 50 क्वेश्चन में से करीब 3-4 क्वेश्चन निकल ही जाते हैं जो पूछे हुए रहते हैं। तो ऐसे ही है। देखिए, इस सीरीज में भी आपका 2-3 क्वेश्चन निकल गया। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र तारकनाथ दास। तो देखिए, इसका सही आंसर है श्याम कृष्ण वर्मा। लेकिन कई लोगों ने जब इसका आंसर लगाया था तो तारकनाथ दास लगा दिए थे कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। ए हो जाएगा इसका श्यामजी कृष्ण वर्मा। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्रपाल या चित्तरंजन दास? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर है, और इसका हम लोग थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल नए लगेंगे क्योंकि वो कभी पूछा ही नहीं गया है अभी तक TRE में। BPSC प्री में पूछा गया है। होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन के भारत आगमन, बंगाल विभाजन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से नहीं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? ये आपका बंगाल विभाजन के लिए अपनाया गया था। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या पूर्ण स्वराज आंदोलन? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में एक आंदोलन हुआ था, जो था आपका आंसर C, स्वदेशी आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 265 कर लिया है। अब आते हैं 266 की तरफ।
प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। शायद ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन। इसका वही आंसर बी हो जाएगा, बंग भंग। बंगाल आपका जहां भी आता है बंगाल विभाजन, तो आपको स्वदेशी आंदोलन पे क्लिक कर देना है। 268 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है। लॉर्ड कैनिंग, जनरल डायर, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कर्जन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। ऊपर एक बड़ा व्याख्या है, चलिए हम लोग उसको एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये बंगाल विभाजन से संबंधित है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके सारे एग्ज़ाम के लिए। इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन आरंभ करने और विदेशी वस्तु से बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में बनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास से जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन के संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, यही है बंगाल विभाजन से रिलेटेड कुछ इसका तथ्य था जो हम लोगों ने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 269 पे आते हैं। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरोध का आंदोलन था। ये ऊपर भी पूछा गया है, यहाँ घुमा कर पूछा गया है। बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। ये आपका देखिए यहाँ पे लिखा है। बीपीएससी टीआरई 11-12 में पूछा गया था, क्योंकि ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ये बुक लेटेस्ट है, तो इसीलिए आपका इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था कि यह प्रभावित हुआ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो 1911 में, 1904 में, 1906 में या 1907 में? 1911 में इसको रद्द हुआ था। ये भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। दिसंबर 1909 में ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में, इसको देखिए दिल्ली दरबार के नाम से भी क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली दरबार में जो हुआ था उसमें कौन आए थे? तो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का आपको नाम याद रखना है। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। मतलब कई साल बाद 1905 में यह लागू हो गया था और 1911 में इसको फिर रद्द किया गया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी, पहले आपको पता ही होगा कि कलकत्ता जो था हमारे देश की राजधानी थी। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया और असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। 272 नंबर का क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई। देखिए घोषणा पहले किया गया था एक अलग डेट में, और लागू हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, लेकिन था सन वही। तो 19 जुलाई 2005 को, 7 अगस्त 2005 कह रहे हैं 1905 को, और 15 अगस्त 1905 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, 19 जुलाई को इसकी घोषणा की गई थी। 1905 को, बार बार 2000 आ रहा है। दो 273 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा,
कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। उसका उद्देश्य क्या था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार। तो देखिए इसमें देखिए स्टार बना हुआ है। स्टार इसलिए बना है क्योंकि इसमें सबको कुछ क्वेश्चन में आपका वो होगा दिक्कत। तो इसमें क्या हुआ कि सबको सामान्य, जिसमें स्टार बन जाता है उसमें सबको सामान्य हो जाता है और पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो ही जाता है। कांग्रेस ने स्वराज संबंधित प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किया गया था। 274 नंबर का क्वेश्चन है कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। कौन सा कथन सही है? ना तो एक और ना ही दो, केवल एक, केवल दो या दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, दोनों। मतलब कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। बीसवीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलनों की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलनों के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, और या फिर सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व तो बचा होगा। यह किसने लिखा था? हर्बर्ट रिस्ले ने, लॉर्ड लिटन ने, W हंटर ने, H.N. ब्रेसफोल्ड ने। तो ये लिखा था, आपका आंसर सी हो जाएगा इसका, W हंटर ने इसको लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा। मतलब उस समय क्या था कि ये लोग फूट डालो और राज करने का काम कर रहे थे, तो इसीलिए इन्होंने ये ऐसा लिखा था। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? इल्बर्ट बिल से, स्ट्रेची कमीशन से, शस्त्र अधिनियम से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, एल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं थे। किस वर्ष हिंदुस्तान पब्लिक रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। 1920 में, 20 में, 1924 में, 1928 में या 1930 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह, भगत सिंह या मनमथनाथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन लाल धिंगरा। करजन वाइली की हत्या का, उधम सिंह तो नहीं थे। उधम सिंह आपको पता है कि जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था उस टाइम वो बहुत छोटे थे। बाद में उन्होंने जो गोली मतलब जो बड़ा सा तोप चलाया था जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, तब उधम सिंह ने उन्हें मारा था। उनके सीधे बहुत बड़ा समारोह में घुस के उधम सिंह ने मारा था। भगत सिंह का तो इससे कोई वो नहीं था, मदन लाल धिंगरा थे। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेस्क्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया था। न्यू लैम्प फॉर वुड लेख श्रृंखला 1893 से 1894 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? अरविंद घोष, A.O. ह्यूम, G.K. गोखले या B.G. तिलक? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, अरविंद घोष। जो ये था न्यू लैम्प फॉर वुड लेख श्रृंखला में आलोचना, कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इसके लेखक कौन थे? अरविंद घोष। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी 1858 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। 2 बार गोविंद रनाडे जी है लेकिन इस सन अलग अलग है, या फिर पंडिता रामाबाई के द्वारा या सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो ये किया गया था महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा ही, लेकिन पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, आंसर बी 1870 में
महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके इनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, शिक्षित वर्ग की पूर्व सम्मति के महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के। तो इसका हम लोग पहले सही क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, बहुत बड़ा सा ये है। WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित कौन सा नहीं था? तो यानी कि सब था, बस ये आपका सी नहीं था। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण आवश्यक सामाजिक विषय पर विचार प्रकट करना, ये नहीं था। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो इंसान सोचेगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक है और पागली हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन आंसर इस तरीके का आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये क्वेश्चन कई जगह पर रिपीटेड है, भले तैयारी में ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 मुस्लिमों ने भाग लिया था। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सोहन सिंह, PN बापत या कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया था। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन है। आ जाते हैं हम लोग 290 क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था 1916 में, 1919 में, 1924 में या 1925 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित रूप से प्रारंभ किया था। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। हम लोग आके इसका वो पढ़ लेते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। और इसमें क्या पूछा गया है? वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ किया था? इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अधिनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर डी को माना है, जो सही नहीं है। मतलब उन्होंने 1925 माना था, लेकिन इसका ई होगा, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि 1907 और 1908 में इसका अधिवेशन हुआ था, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। 1909 चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? भू राजस्व, नगदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, भू अनुदान। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, नगदी फसल, चंपारण आंदोलन। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे द्वारा, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण द्वारा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, अशोक मेहता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो की गई थी वो JP नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। तो आपको जयप्रकाश नारायण नाम याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दास्ता का गठन किया था। राम मनोहर लोहिया ने, उषा मेहता ने, चित्तू पांडे ने या जयप्रकाश नारायण ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दास्ता का गठन किया था। किसने कहा, जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? यह किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या विनायक दामोदर सावरकर ने? या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आई थिंक इसका आंसर ही होगा। उपयुक्त कथन महात्मा गांधी का है, जो उन्होंने लुई फिशर के दिए गए हस्ताक्षर में कहा था। मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन कई लोग कन्फ्यूजन में कुछ भी लगा सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी लगा सकते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर,
प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, सूर्य सेन और उधम सिंह। तो देखिए सूर्य सेन और उधम सिंह को ऐसे ही निकाल सकते थे आप। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस भी इससे रिलेटेड नहीं थे क्योंकि उन्होंने मुजफ्फरपुर बम कांड में अपना सहयोग दिया था। दो में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो काकोरी ट्रेन डकैती काम राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां की तरफ से हुआ था। इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। ए हो जाएगा इसका आंसर। हम लोगों ने 295 कर लिया, अब 296 की तरफ आते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक्स आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। बी आर अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। आंसर बी हो जाएगा इसका, भगत सिंह। इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया था, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1908 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA रखा गया। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सर पर उसी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। राजगुरु भगत सिंह या आज़ाद या बिस्मिल जी ने इन्हें इसको लिखा था, लेकिन मशहूर इनके द्वारा नहीं हुआ था ये डायलॉग, मतलब ये पंक्ति, सॉरी। उपयुक्त गजल पंक्तियाँ शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। इनका जन्म 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में हुआ था। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी। वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ़ार खान की पत्रिका शब्बास में छपी थी। 299 नंबर का क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल ने, MK गांधी ने, भगत सिंह ने, SC बोस में। इसमें सी दे दिया है, लेकिन ये सी आंसर सही नहीं है। ये बहुत पहले का क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी द्वारा दिया गया था। हसरत मोहानी एक स्वतंत्र सेनानी, उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। तो उस टाइम जो ये आया होगा तो उसमें सबको नॉर्मल नंबर मिल गया होगा। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? देखिए इसमें है हसरत मोहानी। सेम क्वेश्चन है। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तेईस मार्च 1931 को दी गई थी। अब 23 मार्च को हर साल आप जानते ही है कि हम लोग भगत सिंह जी की याद में मनाते हैं। तो ये बहुत, इसका व्याख्या थोड़ा लंबा है, मैं वही देख रही थी, तो हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं। 302 नंबर का जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वही 23 मार्च 1931 सही हो जाएगा। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 25 साल, 25 साल से थोड़ा ज़्यादा, या कोई नहीं, या एक से अधिक। आंसर इसका बी हो जाएगा, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। भगत सिंह भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1919 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा था। ये बस बम इन्होंने फेंका था, वहाँ पे कोई किसी की जान मान की हानि नहीं हुई थी। बस इन्होंने ऐसे मतलब बम फेंक के देखना चाहा था अंग्रेज़ों का रवैया, लेकिन किसी का भी वहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ था। इन्होंने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया था, लेकिन इस छोटी सी बात के लिए इनको सज़ा दे दी गई थी। अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। बंगाल में कुल 19 समितियों के होने के प्रमाण मिले थे। अनुशीलन समिति मिदनापुर, ढाका, कलकत्ता। मिदनापुर में 1902 में स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा हुआ था। उसके बाद फिर ढाका में 1906 में हुआ था, पुलिन बिहारी दास के द्वारा सर्वाधिक संगठन। और कलकत्ता में मार्च 1902 में और 1902 में, जिसमें सतीश चंद्र बसु, शेखर बंदोपाध्याय के पुस्तक के अनुसार, और प्रमदनाथ मित्र अध्यक्ष, सत्येंद्र नाथ बनर्जी, बारिंद्र नाथ घोष, ये था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज 304 क्वेश्चन करीब कर लिया है। हमारा आधुनिक इतिहास का कुछ क्वेश्चन और बचा है जो हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।